इतने लाखों वर्षों से उनको भूले नहीं, इतने दिन के बाद आप भूले नहीं। मैं आपसे पूछूं, आपके पर बाबा का नाम क्या था? बहुत से तो बाबा का नाम नहीं जानते, बाबा का नाम नहीं जानते, पर बाबा का नाम याद नहीं। परंतु राम लाखों वर्ष पहले हुए, उनको नहीं भूले। उनके पिताजी का नाम जानते, उनकी घरवाली का नाम जानते, उनकी माता का नाम जानते, पूरे परिवार का नाम जानते। क्यों जानते? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बहुत पहले हुए और वो वेद की मर्यादा जानते थे, वेद के परंपराओं को मानते थे, जिनको हम बताने आए हैं। उनको आप मानेंगे तो परिवार आपके बढ़िया होंगे। नहीं, आप जानते हो आज क्या स्थिति देश में? आती है आवाज जब ओर से सुनाई, आज बेटा बाप बहू और सास में लड़ाई है। बेटा से दुखी है बाप, बाप से हैरान बेटा, बहू सास ने भी दाल न्यारी ही पकाई है। अखबारों में पढ़ो, शायद परसों का अखबार, परसों के शायद 2-3 दिन हुए होंगे। लड़के ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, 40 लाख रुपया का उसका क्या करा, बीमा कराया था। 40 लाख रुपए का बीमा है और ये बाप मर जाए तो पैसे हमको, बाप से लाभ नहीं है, पैसे से लाभ है। बाप से क्या फायदा है? ये बाप मर जाए तो 40 लाख। तो अखबार में पढ़ो, कल परसों की घटना है। लड़के ने बाप को मार दिया, हत्या कर दी। इसी देश में, अपने आप के भारत देश में, मथुरा क्षेत्र में ही। और ये राम के गीत गा रहे हो तुम, राम के गीत गलत गाते हो, तुम राम जैसे बने नहीं। राम का नाम केवल जुबान से कहो, काम करते नहीं जो कि ये राम ने। राम राम रटते रहे और परिवार बिगड़ते रहे। ये तुम्हारी नकली भक्ति होती रही, नकली भक्ति होती रही। यदि भक्ति उनकी करना चाहते तो उनके जैसे बनो। ये आर्य लोग चाहते हमारे देश के लोग राम जैसे बने। भाई भाई का प्यार कितना बढ़िया, ओह भाई भाई का प्यार। आज भाई भाई की स्थिति क्या हो गई है? जब जब मिलेंगे तब राम 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 राम। अब तो राधे राधे चल पड़ी। अब तो क्षेत्र में लोग राम 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 को भूल गया। अब तो राधे राधे। कौन सी राधे? बरसाने वाली। अरे मैंने कहा, एक लड़की के पीछे तुम क्यों पड़े हो? बरसाने की बेचारी, वो होगी, तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारी क्या रिश्तेदारी? ना, राधे राधे। अब कृष्णा का भी नाम लें, कृष्ण का भी नाम ला लें। अब मथुरा वृंदावन में राधे 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 राधे। मैं कहा कौन सी राधे? बरसाने वाली राधे। कृष्ण का नाम ले लो, राधे का क्यों ले? राधे को कृष्ण का क्या संबंध था? राधा को कृष्ण का क्या संबंध? कोई पति पत्नी का संबंध नहीं था। कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी थी। ये भागवत वालों ने दिमाग खराब कर दिया तुम्हारा। कृष्ण की पत्नी कौन थी? रुक्मणी। राधा तो उनकी मामी लगती थी। किसकी? कृष्ण की। राधा कृष्ण की मामी लगती थी, माई जिसको कहते हैं। वो रायण की पत्नी थी। और रायण जो है यशोदा का भाई था। रायण यशोदा का भाई था और उनकी पत्नी थी राधा। इसलिए वो उनकी माई लगती थी, क्योंकि कृष्ण का पालन पोषण वहां यशोदा के यहाँ हुआ था। यशोदा के भाई की पत्नी थी राधा। और कृष्ण का क्या संबंध? पर राधा राधा राधा। अभिवादन करे तब राधा, और कीर्तन करे तब राधा, भगवान का भजन करे तब राधा। ये व्याधा पड़ गई देश में। राधा क्या व्याधा? और न समझे न माने। दो रोग हैं बहुत बड़े, न जाने ना। वो सुना ना तुमने, एक राजा ने, एक लड़की ने घोषणा की अपने राज्य में, अपने पिताजी उसके साथ विवाह करूंगी जो 100 बात जानता हो। उसके साथ विवाह करूं जो। अब राजा ने कहा मंत्रियों से, कोई देखो लड़का भाई जो 100 बात जानता हो। अब कोई लड़का ऐसा मिला ही नहीं जो 100 बात जाने। कोई 50 जाने, कोई 40 जाने, कोई 60 जाने, कोई 70 जाने। मंत्री लौट करके आए, कहने लगे राजा कोई लड़का नहीं मिला 100 बात जानने वाला, लड़की कुंवारी रह जाएगी, इसको समझा दो, कुछ कम बात कर ले। राजा ने कहा कुछ कम कर ले।
करना जो 100 जाने उसी के साथ विवाह करूंगी। फिर गई मंत्री लड़का देखने, एक मिल गया जंगली आदमी, बिल्कुल जंगली। उसने कहा तेरा विवाह करा दें? बिल्कुल तैयार, आजकल तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, आजकल तो आते ही नहीं, तुम करा दो तो बड़ी मेहरबानी। कब विवाह तेरा करा दें, चल, पर शर्त यह है लड़की की कि जो 100 बात जानता है मैं उसके साथ विवाह करूंगी। उसने कहा 100 तो जानू ना, 98 जानता हूं, 2 की कमी है। मंत्री कहने के बन गया काम, इतना तो कोई मिला ही नहीं, 2 की कोई बड़ी बात नहीं, लड़की को समझा देंगे, चल। और उसको लेकर के आए, राजा से कहा वर मिल गया, लड़की से कहा मिल गया, बहुत बढ़िया। का 100 बात जानता है? का ना। लड़के से पूछा 100 बात जानता है? ना जानू। कितनी जाने? का 2 की कमी है, 98 जानता हूं। राजा ने कहा इसी से विवाह कर ले, 2 की कमी, 2 तू समझा देना, कोई बात नहीं। लड़की ने कहा चलो। अब जब उससे विवाह हो गए, लड़की ने कहा कौन सी नहीं जानता है? 2 का विवाह हो जाएगा तब बताऊंगा। अब विवाह हो गया, विवाह होने के पश्चात लड़की ने कहा बताओ कौन सी 2 बात नहीं जानते? तो लड़का ने कहा सुनो बताऊं, एक तो मैं जानता नहीं कुछ भी और दूसरे किसी की मानता नहीं, 2 की कमी है। एक तो कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं, 2 की कमी है। इसलिए इस देश में यह है, एक तो जानते नहीं, दूसरे किसी की मानते। बच्चों बैठ जाओ, धन्यवाद, स्वागत। सुनो, तो मैं क्या कह रहा था बहनों और भाइयों बंधुओं, महाभारत तक हमारे देश के लोग सृष्टि के आज से लेकर के वेद की परंपराओं को मानते थे, जानते थे, अच्छे लोगों से सुनते थे, उसी पर चलते थे। उन्हीं बातों को बताने के लिए आज ये आर्य लोग यहाँ आए हैं, जिन्हें हम भूल गए। उनको मानो तो कल्याण होगा, न मानो तो आपका उत्थान नहीं पतन है, देश का पतन होगा, परिवारों का पतन हो रहा है। एक गीत सुन लो बस। अंधकार की आंधी आई, अंधकार की आंधी आई और बेशुमार विनाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का अब तो लुप्त प्रकाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का अब तो लुप्त प्रकाश हुआ। अंधकार की आंधी आई, बेशुमार विनाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का अब तो लुप्त प्रकाश हुआ। फूट नाम की बीमारी से, फूट नाम की बीमारी से भाग्य सभी का फूट गया। मिलकर के जो रहते थे वो प्यार परस्पर टूट गया। मिलकर के जो रहते थे वो प्यार परस्पर टूट गया। बिखर गए परिवार, बाप से बेटा ही खुद रूठ गया। वेदों का पथ सुखदाई था वह लोगों से छूट गया। वेदों का पथ सुखदाई वह लोगों से छूट गया। वेदों का पथ सुखदाई वह लोगों से। पाखंडी गुरुओं के द्वारा, पाखंडी गुरुओं के द्वारा भारी सत्यानाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का अब तो लुप्त प्रकाश हुआ। अंधकार की आंधी आई, बेशुमार विनाश हुआ। वेद सभ्यता धर्म कर्म का अब तो लुप्त। फूट नाम की बीमारी से भाग्य सभी का फूट गया और बिखर गए परिवार, बाप से बेटा ही खुद रूठ गया। वेदों का पथ सुखदाई था वो लोगों से छूट गया और मिलकर के जो रहते थे वो प्यार परस्पर टूट गया। परिवार बिगड़ रहे रोजाना और बड़े बड़े परिवारों में क्या है, मकान बढ़िया है और रहने वाले घटिया। दीवार बढ़िया, दीवारों पर धब्बा नहीं, कपड़े बढ़िया है जी, ऊपर से टीपटा भीतर से चतुराई। गई खोल के देखी तो ज्वार की पाई।
ऊपरी ढंग बढ़िया आ गया है, मकान अच्छे, इंसान गलत। आज लोगों के कपड़े बढ़िया आ गए हैं, जिन कपड़ों को रिश्तेदारी में पहन के जाते थे ना, ऐसे कपड़ों को तो आज रोजाना पहनते। रोजाना, पहले कभी रिश्तेदारी में जाते थे तब इन कपड़ों को पहनते थे, ऐसे रोजाना पहनते। कपड़े बढ़िया हो गए है जी। ओहो, रिश्तेदारी में जाते तो नए कपड़ा को ले जाते, यहाँ नहीं पहनते, वह गांव में जाकर के वहीं पहनते थे। पुराने के ऊपर नया, पुराना 2 इंच बड़ा जी। कपड़े बढ़िया आ गए, मकान बढ़िया, भोजन बढ़िया। ओहो, गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी क्षेत्र में, चना होते थे है जी। ये बड़ा है सब कुछ, बढ़िया भोजन। गेहूं की रोटी कब बनती? जब कोई रिश्तेदार आ जाता तब गेहूं की रोटी बनाते। बच्चे देखते थे ये दुष्ट एक आध दो छोड़ दे तब मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगी, ये स्थिति थी। गेहूं की भरमार, अनाज बढ़िया, खूब खाने के साधन बढ़िया। दोनों समय सब्जी नहीं बनती थी किन्हीं किन्हीं परिवारों में, अब दोनों समय सब्जी बनती है। खान पान बढ़िया। अब आदमी हाथ से भी खाना ना खाए, चम्मच से, और जो है अपनी भाषा भी छोड़ते चले, विदेशी भाषा, खान पान विदेशी। चम्मच से हमारे पुरखा जो है वो पुराने थे, सुनाया करते हैं लोग, रोटी आते तो ना टूटे। हो 2 व्यक्ति गए, एक कोई साथ में पंडित जी थे, एक नाई था। जब गए तो भोजन कर रहे थे, भोजन के लिए खीर परोस दी और चम्मच रख दी। खाना शुरू किया तो पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने सबसे पहले खीर से शुरू किया। खीर थी गरम और चम्मच से खाई। जो ही चम्मच से भर करके मुंह में डाली तो फूंक गया, आंसू निकल आए, और न भीतर जाए न बाहर निकाले। तो पास में नाई कहने लगा, पंडित जी खीर देख करके रो रहे हो? खीर देख करके? उसने कहा खीर देख करके नहीं रो रहा हूं। का फिर? खीर देख करके नहीं रो रहा हूं, मेरा लड़का बीमार था, उसकी याद आ गई तब आंसू आ गए। छुपा गया बात को, नहीं बताई। अब दूसरी बार नाई ने भी चम्मच भर के जो ही डाली तो वो ही फूंक गया। उसको पता नहीं था, इसने बताया नहीं। जो ही उसके आंख में आंसू आए तो पंडित कहने लगा, तू खीर देख करके तू रो रहा है? कहने लगा ना रो रहा। कि फिर क्यों रोया? कि तेरा लड़का जो बीमार था वो मर गया। अब लोग जो है हाथ से नहीं खाते, डॉक्टर कहते हैं हाथ में पॉइजन है, हाथ से मत खा, चम्मच से। आदमी जो है अब बैठ के भी भोजन ना करे, अब बैठ के भोजन ना करे। कैसे करते हैं जानते हो? गए बारात में किसी में, अब भोजन ऊपर रख दिया जाता है और एक साथ परोस दिया जाता है, फाटक बंद। तब कहते हैं फाटक खोल दो। फाटक खोल दिया तब पशु जैसे पड़ते हैं ना तालाब में प्यासे टूट करके, ऐसे टूट करके पड़े एकदम से, और लूट मार सी हो रही है, खड़े खड़े खा रहे हैं। जानवर खड़े होके खाता है। इसलिए सुनो मैं क्या कह रहा था, फूट नाम की बीमारी से भाग सभी का फूट गया। मिलकर के जो रहते थे प्यार परस्पर टूट गया, बिखर गए परिवार, बाप से बेटा ही खुद रूठ गया। और वेदों का पथ सुखदाई था वो लोगों से छूट गया। और पाखंडी गुरुओं के द्वारा भारी सत्यानाश हुआ। इस देश में पाखंडी गुरु आ गए। हम प्रचार करते थे बहुत दिन पहले से, आसाराम बापू के चक्कर में बताओ, औरतें बहुत चेली बनती थी। रामपाल के चक्कर में बताओ, ये ढोंगी गुरु हैं, ये बढ़िया नहीं है। अब गुरु जेल में गए, जेल में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं जेल में? उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने दुराचार किया। जो चेली बनती थी उनके गुरुओं की, कि इससे हमारा उद्धार होगा। भगवान को याद न करें, गुरुओं को याद करें। गुरुओं की चेली बनी, और गुरुओं की चेली बनी तो गुरु जेल में पड़े। अब ये 3 गुरु जेल में हैं, आप देख रहे हैं रोजाना। इन पाखंडियों से बचो। आर्य समाज पाखंडियों से बचाता है।
आर्य समाज में जो आ गया वो व्यक्ति इन पाखंडों से बच गया। ये भाई हमारे आए हैं पलवल से चतर सिंह जी, अभी दो वो बैठे गीत गा रहे थे। इनके पास में एक गांव है दोहमा नाम का, दोगमा नाम का गांव। एक औरत चेली बन गई गुरुजी की, वही पास में गुरुजी रहते हैं, कोई आश्रम पर गुरु ने बना रखे ना, गुरु ने आश्रम, एक चेली बन गई। और चेली वहां जाए रोजाना गुरुजी के पास, गुरुजी से गुरु मंत्र ले लिया। अब गुरुजी गुरु मंत्र देते कान में, वो गायत्री मंत्र तो सुनाते नहीं, अपना गुरु मंत्र है जी, गुरु मंत्र दे दिया, चेली बन गई। उसका आदमी था फौज में, वो जब छुट्टी आया तो उसने देखा ये औरत कहाँ जाती है, किसी गुरु के पास जाती है, पता लग गया गुरु की चेली बन गई। वो कहने लगा और गुरु से मेरे लिए भी कोई ज्ञान दिलवा दे। कहा चलो, मैं तो रोजाना जाती हूँ, मैं तो रोजाना जाती हूँ, चलो तुम भी। अब वो व्यक्ति उस औरत के साथ चला गया। ये सच्ची घटना, दोगमा के गांव, ये सोना के पास गांव है। उसके साथ गया गुरुजी से, मुझे भी। अब वो देखता था चेली बन गई, क्या करती थी वो चेली अपने पति को जो कुछ सामान दे घर में, इस बाएं हाथ से रोटी दे, इसी से सब्जी दे, इसी से सब काम करे, इस हाथ से काम ना करे। तो उसने कहा ये हाथ से काम क्यों नहीं करती? तो उसने पूछा इसलिए ना करूं, ये हाथ मैंने गुरुजी को दान कर दिया है। अच्छा, ये हाथ गुरुजी को दान कर दिया। चौधरी आदमी था, चौधरी आदा तो आर्य समाजी होते ही पहले जन्मते ही। उसके साथ गया पत्नी के साथ, और गुरुजी से जाकर के कहा सच्ची घटना ये सोना के पास की। तो गुरुजी बहुत बढ़िया, तुमने मेरी पत्नी को चेली बना लिया है, इससे कोई दान दक्षिणा ली है तुमने? कहाँ ले ली? का क्या ली है? का हमने ले ली। का क्या लिया बताओ? का हमने दाया हाथ ले लिया है, ये दाया हाथ। बहुत बढ़िया, दाया हाथ ले लिया है। पत्नी से कहा तैने दे दिया दाया हाथ? दे दिया। चौधरी था, पुलिस का, फौज का आदमी, डंडा उठा करके कहने लगा उस गुरु से और औरत से कि नालायक कहीं की, जब तेरा विवाह मेरे साथ हुआ तेरे पिता ने ये हाथ मेरे लिए दिया है जी, और तैने से नालायक को हाथ कैसे दे दिया? ये हाथ जो मेरे लिए दिया था तेरे बाप ने, इस नालायक को कैसे दे दिया? और गुरु से कहा तैने कैसे ले लिया ये हाथ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? गुरुजी कहने के ले जा भैया, वापस कर दिया, ले जा वापस कर दिया, डंडा को देख करके। ये न जाने कितनी चेली बन रही है उन गुरुओं की। भगवान को बैठ करके घर याद किया जा सकता है, भगवान तो तुम्हारे मंदिर में है। कौन से मंदिर में?